जो कुछ भी तुम करते हो उसे पूरे मन से करो, मानो तुम ये किसके लिए कर रहे हो, न कि मनुष्यों के लिए। प्रभु के लिए। जब यीशु ने याईर की मरे हुए बेटी को जिलाया तो उन्होंने क्या कहा? तलीता कूमी। अंतिम ब्यालू के समय यीशु ने कितने चेलों के साथ भोजन किया? 12 जन। इफिसियों 5 में पौलुस कहता है कि प्रभु को क्या प्रसन्न करता है, इस विषय में हमें क्या करना चाहिए? जांच पड़ताल करना। सुलेमान द्वारा निर्मित मंदिर कितने वर्षों में पूरा हुआ? 7 वर्ष। इफिसियों अध्याय 1 के अनुसार हमारा छुड़ाया जाना किसके अनुसार दिया गया बताया गया है? उसके अनुग्रह की धन्यता के अनुसार। मनहेम ने राज्य को दृढ़ करने के लिए अश्शूर के किस राजा को 1000 किकार चांदी दी? फूल। मिलाप वाला तंबू बनाते समय मूसा ने किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया? बबूल की लकड़ी। पौलुस जब दमिश्क में आंखों की दृष्टि खो गया था तब उससे दृश्य कब तक अंधकार में रहा? 3 दिन। पतरस के भाई का नाम क्या था? अंद्रियास। हिजकिय्याह के मरने के बाद सिंहासन पर उसका पुत्र कौन बैठा? मनस्से। राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद इस्राएल के विभाजन पर उत्तरी इस्राएल का पहला राजा कौन बना? यारोबाम। लेव्य व्यवस्था 6:13 के अनुसार वो आग कहाँ थी जिसे कभी बुझने नहीं देना चाहिए था? होमबलि की वेदी पर। अंताकिया की कलीसिया के भविष्यद्वक्ताओं और शिक्षकों में हेरोदेस राजा का दूध भाई कौन था? मनाहेम। जब हम जीवित रहते हैं तो प्रभु के लिए जीवित रहते हैं, और जब मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं, इसलिए हम चाहे जीवित रहें या मरें, हम किसके हैं? प्रभु के। अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए किस पर्वत पर ले जाया था? मोरिया पर्वत। यहोशू के नेतृत्व में लोगों ने 7 दिन परिक्रमा करने के बाद यरीहो नगर को कैसे गिराया? नरसिंगे और ललकार। यीशु ने अपनी यातना के बाद कितने दिनों तक अनेक दृढ़ प्रमाणों से जीवित होकर उपस्थित होकर परमेश्वर के राज्य की बातें कही? 40 दिन। गिदोन ने परमेश्वर से कितनी बार चिन्ह मांगा? 2 बार। जिमी के राजद्रोह की खबर सुनकर इस्राएलियों ने किसे अपना राजा चुना? प्रधान ओमी को। योशिय्याह ने फसह किस महीने और तारीख को मनाया? पहले महीने की 14वीं तारीख को। यहोयाकीन ने यरूशलेम में कितने समय तक राज्य किया? 3 महीने और 10 दिन। निर्गमन अध्याय 4 में मूसा ने परमेश्वर से अपनी कौन सी दुर्बलता व्यक्त की थी? मुंह कठोर और जीभ सुस्त होना, बोलने में कठिनाई। नाबोत को बारी के बदले अहाब ने कौन से 2 विकल्प दिए? अच्छी दाख की बारी या उसका दाम। जब बाबुलियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई की तब उन्होंने मंदिर और राजमहल के साथ क्या किया? उन्हें जला दिया और उनके पात्रों को नष्ट कर दिया।
यीशु जंगल में कितने दिनों तक परीक्षा में रहे? 40 दिन। पौलुस ने कहा कि वो मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयत्न नहीं करता, वो केवल किसे प्रसन्न करना चाहता है? परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है। यहोयाकीन ने यहोवा की दृष्टि में क्या किया? बुरा। पौलुस को मूर्ख के समान घमंड करना पड़ा, क्योंकि कुरेथी लोग किन्हें खुशी से सह लेते थे? मूर्खों को। यीशु स्वर्गारोहण से पहले किस पहाड़ पर गए? जैतून पहाड़, जैतून का पहाड़। हागे ने मंदिर के पुनर्निर्माण के समय किस भविष्यद्वक्ता के साथ मिलकर कार्य किया? जकरिया। यीशु से मिलने के बाद अपने भाई पतरस को यीशु के पास लाने वाला चेला कौन था? अंद्रियास। सुलेमान के भवन में बड़े हौद, सागर का उपयोग किस लिए होता था? याजकों के धोने, नहाने के लिए। रहोबियाम ने बूढ़ों की सलाह को त्यागकर किसकी सलाह मानी? उन जवानों की जो उसके साथ बड़े हुए थे। दाऊद ने याजकों के कार्य को किन दो व्यक्तियों के साथ मिलकर बांटा? सादोक और अहीमेलेक। दाऊद का हेब्रोन में जन्मा जेठा पुत्र कौन था? अम्नोन। उत्पत्ति में जन्म के समय अपने बड़े भाई की एड़ी पकड़कर पैदा होने वाला जुड़वां छोटा भाई कौन था? याकूब। पौलुस ने थेसलुनीके के विश्वासियों के पास जाने की कई बार चेष्टा की, उसके अनुसार किसने उसे रोका? शैतान। गलातियों अध्याय 1 में पौलुस कहता है कि यदि वो अब भी मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता, तो वो किसका दास न होता? मसीह का दास। पौलुस ने ये कहकर क्या स्वीकार किया, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ, तभी मैं क्या होता हूँ? बलवंत। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।